कितनी सुहानी सुबह थी वो। सिर्फ अजय और मैं, खूबसूरत वादी, खुशनुमा माहौल और खुशगवार पल। फिर क्या? अचानक से फ़ोन का राक्षस बीच में कूद आया और सब तहस नहस कर डाला। पर फ़ोन था किसका? अब मेरे मम्मी पापा तो ऐसा नहीं करेंगे। राजीव की बहन ने फ़ोन किया था। नंदोई जी का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था बताने के लिए। बाइक से गिर गए थे, लेकिन मिट्टी पर गिरे थे तो कुछ दिक्कत नहीं आई। एक्सरे भी हो गया और सारे चेकअप भी, सब ठीक बताया डॉक्टर ने। अब बात ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो फ़ोन करना ज़रूरी था क्या? वो भी जब उन्हें पता था कि हम बाहर हैं। तो फिर लौट आए क्या तुम लोग? और क्या, बहन के पति का एक्सीडेंट हो जाए और भाई हसीन वादियों में छुट्टी मनाता रहे, अनर्थ नहीं हो जाएगा क्या? लौटना ही था। और सबसे गुस्सा तो तब आया जब सब छोड़कर आ गए और ननंद कहती है, क्या ज़रूरत थी वैकेशन ख़राब करने की? मामूली सी ही तो चोट है। अरे तो फ़ोन क्यों कर दिया? वैसे भी भाई की तारीफ होगी, भाई ही अच्छा बना रहेगा ना, भाभी की किसको पड़ी है? खैर 2 दिन भी नहीं रहे वहाँ और तू मुझे मैसेज करके पिक भेजने को कहकर मेरे जले पर नमक ही छिड़क रही है। सॉरी यार, वो तेरा स्टेटस देखा ना 3 दिन पहले, फ्लाइंग टू नैनीताल। अब फिर क्या हुआ भला, कैसे समझती मैं? मैसेज पर तेरा निराश वाला स्माइली देखकर कंट्रोल नहीं हुआ, तभी तो फ़ोन किया तुझे। अच्छा अभी कहाँ है तू? यहीं हूँ ननंद के घर पर। वहाँ से सीधा यहीं तो आए हैं हम। अच्छा चल, अपने घर पहुँचकर फिर बात करूँगी तुझसे, अभी रखती हूँ, कहकर भव्या ने फ़ोन काट दिया। राजीव 2 बहनों का इकलौता भाई, अत्यधिक भावुक प्रवृत्ति का था। माता पिता थे नहीं तो उनके फर्ज भी वही निभाता था। जब किसी बहन पर कोई दिक्कत परेशानी आती तो वो बहुत परेशान हो उठता। उसकी इस आदत से परिचित भव्या भी 4 साल के वैवाहिक जीवन में इन सब की आदी हो चुकी थी। हालांकि दोनों बहनें अपने घरों में बहुत खुश थी और उसे बहुत इज्जत और प्यार देती थी और उनसे भव्या को कहने लायक कोई शिकायत नहीं थी। पर उनकी छोटी छोटी परेशानियों पर भी राजीव का हद से ज़्यादा परेशान हो उठना उसे अखरता था। वो अक्सर लड़ती और समझाती भी थी कि देखो, हड़बड़ाकर या परेशान होकर परेशानी का हल नहीं निकलता। आराम से सोचते विचारते हैं तब कोई कदम उठाते हैं ना। पर राजीव कहाँ सुनता था उसकी बातें। परेशान होना उसकी फितरत में ही शामिल था। खैर, जीजा जी को जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन सारे चेकअप के बाद डिस्चार्ज मिल गया था। भव्या राजीव आए तो वो घर जा चुके थे। रात भर राजीव के साथ सफ़र में जगी भव्या नाश्ता करके कमरे में आई थी तो उसकी आंख लग गई थी। तभी उसकी दोस्त रीमा का फ़ोन आ गया था जिससे बात हो रही थी। फ़ोन कटने के बाद चाय की तलब होने पर चाय बनाने के लिए जा रही भव्या ने देखा सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। भव्या ने सोचा उसकी अनुपस्थिति में क्या बातें हो रही हैं, जरा सुन तो ले वो भी। जी आप सही कह रहे हैं, भाई तो मेरा हीरा है ही, पर भाभी भी पन्ना से कम नहीं है। वरना आज के समय में पति का बहनों के प्रति इतना प्यार कौन भाभी बर्दाश्त करती है। अभी ही जैसे राजीव अपना वैकेशन छोड़कर आया तो कह तो सकती थी ना कि वैकेशन ख़त्म करके जाते हैं, मामूली चोट ही तो है। हम दोनों बहनें तो जानकर बार बार भाभी की तारीफ नहीं करते, कहीं अपनी ही नज़र ना लग जाए। मायका भाई से नहीं भाभी से होता है, वरना माँ बाप ना हो तो भाई कितने दिनों तक बहनों से निभा सकता है। भाभी अच्छी है तभी तो भाई को हमारे लिए अच्छा बना रहने दे रही है। बात तो आपकी 16 आने सही है श्रीमती जी, सच में आजकल ऐसी लड़कियां मिलना कठिन है। कभी कभी तो भाभी की बातों में मुझे माँ और दीदी वाला पुट मिलता है। कोई भी बात इतना धीरे धीरे और प्यार से समझाती है वो। ननंद का स्वर भराया। भव्या भी थोड़ी भावुक होती हुई किचन की तरफ बढ़ गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। तभी वहाँ राजीव आ गया। क्या हुआ, उदास सी लग रही हो? कुछ नहीं, अपनी नादानी पर हंस रही थी। आपने दीदी और जीजा जी की बात पर कहा नहीं कि मैं आपकी आदतों पर कभी कभी आपसे लड़ती भी हूँ और ज्ञान तो हमेशा देती हूँ आपको। अरे उसमें तो तुम्हारा मेरे प्रति प्यार छुपा होता है ना भव्या। जहाँ तक मेरी बहनों
और उनके परिवारों के लिए कभी तुम कुछ गलत और बुरा कहाँ कहती हो या सोचती हो। और तुम्हारा सहयोग ना रहता तो क्या मैं कुछ कर पाता किसी के लिए भी। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरी अपनों के लिए चिंता, उनके लिए कुछ करने की इच्छा, ताकत और मेरी अच्छाई तुम्हारी वजह से ही है। भला तुमसे लड़कर मैं कितने दिनों तक अपनों के लिए कुछ कर पाऊंगा। ये मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी अच्छी तरह जानता है। मेरे सद्कर्मों का स्रोत तुम हो भव्या, सिर्फ तुम। बस करो, अब रुला ही दोगे क्या दोनों भाई बहन मिलकर मुझे। भव्या ने प्यार से झिड़का पति को और अपनी गलतफहमी को परे रखकर चाय की ट्रे लेकर बैठक में चल दी, सबके साथ चाय का और रिश्तों का एक साथ आनंद लेने। दोस्तों, आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।